एक सवाल दिया हुआ है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 2600 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए। मोहन की मजदूरी ज्ञात करें। तो राम कितने दिन में करता है? 4 दिन में। श्याम उसी काम को 6 दिन में और मोहन उसको करता है 8 दिन में। मजदूरी कितनी प्राप्त हुई? मजदूरी मिली 2600 रुपये। अब हम हर व्यक्ति के एक दिन का काम की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो अनुपात निकाल लेते हैं तीनों लोगों का। श्याम के इनका कार्य का जो है अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4, 1/6, 1/8। अब इसको हम 24 से गुणा कर लेंगे। 24/4, 24/6, 24/8। तो 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24। तो 6:4:3। तो अनुपात का योग 6, 4 + 3, 13। अब कुल मजदूरी है 2600 रुपये। तो मोहन की मजदूरी कुल जो मजदूरी है उसको हम ऐसे रखेंगे और गुणा करेंगे मोहन की मजदूरी का अनुपात। तो यहाँ पे 3 आया है। कुल अनुपात जो है 13 है। तो 13 दूना 26, 3 दूना 6। इसका मतलब मोहन की जो मजदूरी होगी 600 रुपये होगी। एक सवाल दिया हुआ है, राम, श्याम और मोहन ने एक काम इस प्रकार किया कि राम पूरे काम का 1/2, श्याम ने 1/3 और मोहन ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1800 रुपये मिली। तो श्याम की मजदूरी ज्ञात करें। आप देखते हैं राम ने कितना काम किया है? पूरे काम का 1/2 भाग, और श्याम ने 1/3 भाग। तो मोहन ने कितना किया होगा? मोहन का भाग निकालने के लिए कुल भाग में से इनका और इनका घटा देंगे, राम और श्याम का। तो क्या हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 - 2। तो 6 - 5/6, 1/6। तो राम, श्याम और मोहन के इसमें काम में कितना अनुपात है? राम, श्याम अनुपात मोहन क्या है? 1/2 भाग है, 1/3 भाग है, 1/6 भाग है। हम क्या करते हैं, इसका 6 ले लेते सभी का। तो ये हो जाएगा 3:2:1। तो अनुपात का योग क्या होगा? 3 + 2 + 1 = 6। अब जो है पूछ रहा है श्याम का जो है कि मजदूरी। तो श्याम का अनुपात कितना है? 2 यहाँ पे निकल के आया है। तो श्याम की मजदूरी के लिए क्या करेंगे? कुल जो धन है, मजदूरी है, उसको श्याम का अनुपात है 2 और कुल अनुपात है 306, 6 तिरिक 18। मतलब 300 × 2 मतलब 600 रुपये। इसका मतलब है कि राम का जो है कितना पैसा मिलेगा? 600 रुपये मिलेगा। एक सवाल दिया हुआ है, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं, तो एक पुरुष का एक दिन का की मजदूरी क्या होगी? पहली शर्त में क्या है? पुरुष कितने हैं? 5। महिलाएं कितनी हैं?
3 और कार्य के दिन कितने हैं? दिन कितने हैं? 4 और मजदूरी कितनी है? मजदूरी कितनी कमाते हैं कितने दिन में? 580 रुपये। दूसरी शर्त में क्या है? पुरुष हैं 2, महिलाएं हैं, महिला कितनी है? 5 और दिन कितने हैं? 6 और मजदूरी कितनी है? मजदूरी 600 रुपये। ऐसी शर्तों को देखने के बाद हमें देखते हैं कैसे हल करते हैं। हम एक दिन की पुरुष की मजदूरी मान लेते हैं 100 रुपये है। इसी तरह से एक दिन की महिला की मजदूरी कितने रुपए है? वाई रुपये। तो 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष के एक दिन की मजदूरी 5x प्लस और 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाओं की 3y और ये कुल कितनी मजदूरी है? कितने दिन की है? 4 दिन की। ये कितनी है? 580 रुपये। तो हम देखते हैं 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5x प्लस 3y 145 होता है। इसी तरह दूसरी शर्त में 2 पुरुष हैं तो 2x प्लस 5 महिलाएं हैं तो 5y और ये 6 दिन की मजदूरी है, तो इसको 6 से गुणा कर लेते हैं और ये कितना है? 690 रुपये। 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो 2x प्लस y बराबर 115 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि समीकरणों को सामने रखते हैं, तो 5x 3y बराबर 145 और 2x प्लस 5y बराबर 115। पुरुष की मजदूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसको जो है 5 से गुणा कर लेंगे, इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर लेंगे। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 5 या 15x 15y सॉरी, तो ये हो जाएगा 50 हम 25, 5 को 20, तो 22, 5 एकम 5 7 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 या 15, तो ये हो जाएगा 3 पची 15, 3 एकम 3 4 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 19x बराबर 0 और ये 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, तो x बराबर 380 ये 19 हो जाएगा, 19 दूना 38। इसका मतलब जो है x 20 आया, इसका मतलब एक दिन की पुरुष की मजदूरी कितनी है? 100 रुपये, तो ये एक दिन की पुरुष की मजदूरी हो गई। एक सवाल दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 3 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ज्ञात करें शेष काम ए ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। आइए देखते हैं, ए जो है उस काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी 30 दिन में। तो एक दिन में ए द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/20 और एक दिन में बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/30। तो एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/20, 1/30 जोड़ लेंगे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 5/60 12 आ जाएगा, 1/12 भाग। 3 दिन में किया गया काम, क्योंकि 3 दिन साथ में करते हैं, 3 दिन में किया काम हो जाएगा 3 गुणे 1/12, 3 चौक 12 मतलब 1/4। अब शेष काम कितना होगा? शेष काम 1 माइनस 4, 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। अब पी ने काम को छोड़ दिया है, अब ए जो है कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना करता है? 1/20, तो 1/20 भाग ए करता है एक दिन में। तो एक भाग पूरा भाग कैसे कितने दिन में करेगा? तो 1/20/1 मतलब 20 दिन में। तो 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? 20 3 4
4 पंजे 20, 5 तियाँ 15 दिन। इसका मतलब है ये जो है कितने दिन में करेगा? 15 दिन में से इस काम को। एक सवाल दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर काम करें और काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना बंद कर दे कि काम 16 दिन में हो जाए। ए जो है कितने दिन में ख़त्म करता है? 20 दिन में, और बी 30 दिन में। और समय दिया है कितने दिन में समाप्त होना है कार्य? 16 दिन में। तो माना बी जो है एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ये जो है 16 दिन काम करेगा लगातार। तो एक दिन का ए का काम 1/20 हो जाएगा, तो 16 दिन कितना हो जाएगा? 16/20। इसी तरह से एक दिन का बी का काम 1/30। अब जब एक दिन पहले छोड़ देता है तो इसका मतलब 16 दिन में एक अगर दिन माइनस कर देंगे उतने दिन में वो काम करेगा। तो 16 माइनस x दिन का बी का काम कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1/30। अब 16 दिन ये काम करता है, बाकी दिन ही काम करता है। इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। 16/20 प्लस 16 माइनस x/30 बराबर काम पूरा हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 60, ये 16 तियाँ 48, ये हो जाएगा 16 दूना 32 माइनस 2x बराबर 1। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 2x बटे 60 बराबर 1। तो ये 80 माइनस 2x बराबर 60। तो ये 2x माइनस 2x बराबर 60 माइनस 80। तो ये माइनस और यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 20। तो x बराबर 20/2 तो कट जाएगा तो 10। इसका मतलब x बराबर 10 दिन आ जाएगा।